दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर जिले में ब्लॉक 6 हैं और अधिकांश ब्लॉकों पर दल बदलू नेताओं का कहीं बोलबाला है। तमाम जगह से इस प्रकार की कहें शिकायतें आ रही हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के दायरे में जो काम आते हैं उनमें भारी अनियमितता देखने को मिलती है, खास तौर से कच्चे कामों को लेकर। एक चीज और देखने को आती है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के टाइम पर जितनी चर्चा होती है, उसके बाद इन ब्लॉक प्रमुखों को जो चुने जाते हैं उनके कामों को लेकर कोई चर्चा नहीं करता है, खास तौर से स्थानीय मीडिया। ललितपुर में अगर हम ब्लॉकों की बात करते हैं तो ललितपुर में 6 ब्लॉक हैं और 6 ब्लॉक में जिसमें से जखौरा, तालबहट, बार, मेहरौनी, मड़ारा और बिरदा ब्लॉक शामिल है। आरक्षण के आधार पर ब्लॉकों में जो हैं वो प्रतिनिधि उसी के हिसाब से चुने गए हैं और वो इस समय विकास की बातों को लेकर जो दावे किए जाए उस पर काम कर रहे हैं। ये कहें कि ब्लॉकों का विकास कर रहे हैं। अब विकास कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये बात चर्चाओं का विषय है। जब मौके पर जाएंगे जब पता चलेगा कितना विकास हो रहा है। लेकिन एक चीज़ साफ देखने को मिल रही है, अनियमितताएं चौतरफा है। लोग चर्चा करने लगे हैं ब्लॉक प्रमुखों के कामों को लेकर। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं, वहीं आज भी ब्लॉक प्रमुख जो हैं वो फुल फ्लैश तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी उनके शैडो काम कर रहे हैं। आगे कहें कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपने आप को स्वयं घोषित कर चुके हैं। शासन प्रशासन लिखा पढ़ी में कहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हो या ना हो, कई जगह तो दल बदलू जो लोग हैं, जो पूर्व की पार्टियों में, पूर्व की सरकारों में गुंडागिर्दी तक करते रहे, जिनकी लगातार शिकायतें मिली थी, जिन्हें आज जेल के अंदर होना चाहिए था, जिनके घरों पर, जिनके साम्राज्य पर बुलडोजर चलना था, वो आज सत्ता में घुसकर अपने आप को सुरक्षित कर और ब्लॉक प्रमुख के कामकाजों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द बड़े बड़े खुलासे ब्लॉक स्तर पर जो राजनीति चलती है, जो विकास कार्य चलते हैं, उन सब पर बहुत जल्द कई स्टेम के साथ आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। ब्लॉक प्रमुख के क्या क्या काम है, ब्लॉक प्रमुख क्या क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख काम करते हैं। चूंकि जो विकास की बात अगर की जाती है तो ग्रामीण अंचलों में विकास की सबसे बड़ी बॉडी होती है कहीं की ब्लॉक। ब्लॉक में उस क्षेत्र के प्रधान जुड़े रहते हैं, क्षेत्र पंचायत जुड़े रहते हैं और जो मेंबर होते हैं वो जुड़े रहते हैं और ब्लॉक अध्यक्ष सबको मॉनिटरिंग करता है। इसके साथ साथ जो एमएलसी चुने जाते हैं वो भी अपनी निधि ब्लॉकों के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं, उसमें भी काम मिलता है। तो बड़ा काम मिलता है। सरकार की तमाम योजनाएं ब्लॉक से आगे बढ़ती हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचार और तमाम अनियमितताएं वहां पर देखने को मिलती हैं। उन तमाम अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेके गिने चुने लोग ही चर्चा करते हुए नजर आते हैं। स्थानीय मीडिया टैप लगाकर बैठ जाती, चाहे वो जखौरा की बात हो, चाहे वो मड़ारा की बात हो, चाहे आपके तालबेट की बात हो, चाहे बिरदा की बात हो, चाहे आपके मेहरौनी की बात हो, चाहे आपके कहें कि मड़ारा की बात हो, जो भी जितने भी जो हैं ब्लॉक और बार, उन सब की यही स्थिति बनती है। स्थानीय पत्रकार ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार, ब्लॉक में फैली अनियमितता और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा किए गए कामों में फैली अनियमितता को लेकर कभी चर्चा नहीं करते। और एक दुर्भाग्य की बात है कि चुने हुए प्रधान भी इन ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ नहीं बोल पाते और कई जगह मीटिंगों में ये सब विवाद आते हैं, तमाम चीजें खुलकर आती हैं। जब कैमरे पर चर्चा होती है तो वो भी खुलकर सामने आते हैं। ऐसे में इन ब्लॉक प्रमुखों के गोरख धंधे या गोरख कारनामों को खुलासा कैसे किया जाएगा, गोरख कारनामों का, तो ये देखने वाली बात है। ये कौन कौन लोग हैं और चुने हुए ब्लॉक प्रमुखों को ये कौन से लोग हैं जो शैडो बना के काम कर रहे हैं। चुने हुए ब्लॉक प्रमुख को कुर्सी पर बैठने की जगह उसकी जगह एक और प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठ रहा है बगल में। कौन से ब्लॉक में क्या चल रहा है, बहुत जल्द ब्लॉक बाय ब्लॉक आप लोगों के लिए वहां से जुड़ी हुई खबरें
जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो कौन है, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये कौन सी पार्टी में थे, आज कौन सी पार्टी में है, और इन्होंने कितनी बार कौन कौन सी पार्टियां बदली अपने निजी स्वार्थ को लेकर, इन सब पर विस्तृत चर्चा हम लोग करते हुए नजर आएंगे आप लोगों के बीच में। और आप लोगों के लिए कहीं पर भी ब्लॉक स्तर पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार अगर मचा है, कोई व्यक्ति आपसे किसी प्रकार का सुविधा शुल्क मांग रहा है, तो मेरे नंबर पर उस व्यक्ति के अगर ऑडियो कुछ भी हो, कोई स्टिंग हो, कोई वीडियो हो, जरूर भेजें। मेरा नंबर आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है और इसी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इसी पर व्हाट्सएप है, इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉकों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसका खुलासा हो, आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे और एक दूसरे की आवाज बनती नजर आएंगे। चूंकि ये जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं और नौकर दोनों मिलकर, जनता के सेवक और नौकर दोनों मिलकर जनता को ही चूना लगा रहे हैं और जनता अपने हकों को लेकर आवाज तक नहीं उठा पा रही है। हम लोग उठाएंगे आवाज और देखेंगे कौन से ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख कौन है और उस कुर्सी पर बैठा कौन है, या उस कुर्सी के बगल में कौन सा वो ब्लॉक का प्रतिनिधि चला रहा है और उस ब्लॉक के प्रतिनिधि का क्या व्यापार, क्या उनका गोरख धंधा है, उस पर भी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे कि जो ये प्रतिनिधि हैं, ये जो शैडो बनाकर काम करते हैं, प्रतिनिधि चाहे सीट किसी भी प्रकार को लेकर उन्हीं विशेष लोगों का वर्चस्व ब्लॉकों में रहेगा, उनके क्या बिजनेस हैं, क्या वो काम करते हैं, इन सब गोरख धंधों के बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और उन लोगों के खिलाफ में या उन लोगों के बारे में वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य या वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, वो सब भी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाले। चूंकि ब्लॉक में पहले भ्रष्टाचार पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो गांव गांव तक वो भ्रष्टाचार पहुंचेगा और ग्राम समाजों में जो जनहित के काम होने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण काम होने चाहिए, वो भी नहीं होते हुए नजर आएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर इन लोगों के खिलाफ सबूतों के साथ बोलना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।